जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ है? अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वतन अजीज पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछो। फलस्तीन और गाजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से सबक मिलता है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सिपा सालार का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं, फितना ख्वारिज की खातिर अपने दोस्त से मुखालिफत ना करें। जुराइम पेशा नासिर और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। हुकूमत और इदारे यकजान दो गालिब हैं। मईशत पर मुशावरत में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शामिल हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से दिन रात मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुकूमत और इदारों में इतना ताउन पहले कभी नहीं देखा। आर्मी चीफ और हुकूमत का मुल्की मफाद में इश्तिराक रोल मॉडल है। 71 में मुल्क तोड़ने वालों के साथ क्या हुआ? आप जो बोते हैं वही काटते हैं। 9 मई इंतहाई दिलखराश वाक़या था। सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जाता है। गालम गलोच का बाजार गर्म है। हमें दुश्मनों को पहचानना है, उनका मुकाबला करना है। उलमा किराम मुआशरे से तकसीम का खात्मा करें। कोशिश है अवाम पर बिजली का बोझ कम हो। खुदा करे यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। मेरे पास बहुत वक्त है, आपके पास वक्त खत्म हो रहा है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। बानी PTI ने मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा बता दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा था। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज और PTI को लड़वाना चाहते हैं। मुझसे मुज़ाकिरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। सानिया 9 मई पर बात करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? CCTV फुटेज में PTI के लोग सामने आए तो माफ़ी मांगूंगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अगर मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो तस्लीम नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम PCL में डाले जाएं। बानी PTI ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी वहां से जवाब नहीं आएगा। 9 मई को PTI नहीं निकली तो जाँ बहक होने वाले 16 अफराद कौन थे? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी चेयरमैन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI को मुज़ाकरात सियासी जमातों से करना होंगे। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। जावेद लतीफ़ बोले, धरनों की पैदावार ने कौमी इदारों पर हमला किया। सबको पता है 9 मई किसकी सहूलतकारी से हुआ। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी बोली, 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड ढिठाई से मशरूत मुआफ़ी मांग रहा है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 6 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया था। PTI ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है।
पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट 2024 को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सद कैसर का कहना है इलेक्शन एक्ट अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। हुकूमत पार्लियामान को अदलिया के मद्दे मुकाबिल लाने से गुरेज करे। सादा अक्सरियत से तरमीम आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इलेक्शन एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा मैंडेट चोर वुज़रा काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। धड़न तख्ता शेख हसीना का हो गया और औसान नून लीग के खता हो गए। हलीमा खान बोली मरीम नवाज तोशाखाना की घड़ियों पर फिरती हैं। आसिफ जरदारी के पास भी तोशाखाने की गाड़ियां गैर कानूनी हैं। केस दायर करके तोशाखाना तहफ़ का जवाब मांगेंगे। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली मजीद ₹2.56 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह जून के लिए किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक कराची के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवां माह से होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने एक बार फिर IPPs को ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा इस ऑडिट के पैसे मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। कैपेसिटी पेमेंट का निज़ाम नहीं चल सकता। प्लांट चले ना चले तो हम क्यों पैसे दें। प्रोग्राम मुकाबिल देखिए रात 10:03 पर सिर्फ 92 न्यूज़ पर। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में नेशनल टास्क फोर्स बना दी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जितना जल्दी हम चीज़ों को ठीक करेंगे उतना जल्द मईशत बेहतर समत में चलेगी। मुआवने खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा टास्क फोर्स का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत और बिजली सारिफ पर बोझ कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 4वें रोज भी जारी। पंडाल में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। धरने में शुरका की तादाद में इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा IPPs के जरिए अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हम इशारों पर नहीं चलते। अगर इशारे मिलते तो असेंबली में होते। जिनको इशारे मिले हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI ने अपने दिफा में गवाह लाने का इंदिया दे दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अपने दिफा में अदालत के सामने गवाह ला रहा हूँ। अभी गवाहों के नाम नहीं बता सकता। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट होंगे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के हल्का N171 में 12 सितंबर को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 से 17 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। 30 अगस्त तक इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। रहीम यार खान की नशिस्त PTI MNA मुमताज मुस्तफ़ा की वफात के बाद खाली हुई थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में 11 अरब 56 करोड़ के एतराज़ात सामने आ गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तहक़ीन के लिए ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट खोलने में बेकायदगियाँ की गईं। बलूचिस्तान और सिंध में ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट से 35 करोड़ 56 लाख रुपए गायब हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स में गैर मुतालिका अफराद के मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए। मुस्तहक़ीन के अकाउंट से 8 करोड़ 39 लाख रुपए हेरा फेरी से निकलवाए गए। 19 ATM पर 80,000 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया गया। सैलाब फंड्स में 1 अरब 70 करोड़ की खुर्द-बुर्द और रिकवरी नहीं की जा सकी।
सिंध हुकूमत का 2 साल में 3 लाख बच्चों को स्कूल लाने का मंसूबा। वजीर आला सिंध ने एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों का दाखिला यकीनी बनाने का हदफ दे दिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, एजुकेशन फाउंडेशन स्किल्स डेवलपमेंट भी करे ताकि बच्चों का रोजगार लग सके। एजुकेशन फाउंडेशन को 100 स्कूलों में चीनी जबान सिखाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का दूर दराज इलाकों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज का मियांवाली में DHQ अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत पर पूछगछ की। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज नए बेड्स इमरजेंसी में काफ़ी देर से इलाज की मुंतज़िर बच्चे को लेकर खुद पर्ची बनवाई और इलाज शुरू कराया। MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी, कहा अच्छा और साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज नर्सरी में बच्चों से इजहार शफ़क़त भी कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में 2 ग्रुपों में होने वाले तनाज़े को गलत रंग दिया गया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अराजी के तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दोनों की मुलाकात में मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया मुक़र्रर। काबीना डिवीज़न ने फ़हद हारून की बतौर मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म तक़र्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ़हद हारून पहले भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रह चुके हैं। वो वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी ने कायमा कमेटी बराए तालीम से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीगी सेनेटर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तालीम के नामुनासिब रवैये पर मुस्ताफ़ी हुए। कायमा कमेटी बराए तालीम के गुज़श्ता इजलास में चेयरपर्सन बुशरा अंजुम ने इरफान सिद्दीकी को बात करने से रोक दिया था। दोहरे कत्ल और जिना केस में सजाए मौत का मुलजिम 21 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने मुलजिम को अदम शवाहिद और शक का फ़ायदा दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत की। मुलजिम इमरान को 2004 में सजाए मौत और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वफाकी शरई अदालत ने 2012 में मुलजिम की सज़ाएँ बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने 6 साल बाद 2018 में अपील समाअत के लिए मंजूर की थी।